वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के सरकारी दौरे पर कोलालंपुर पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने अपनी रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि उन्हें अपने प्यारे भाई दातू श्री अनवर इब्राहिम मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर सरकारी दौरे पर मलेशिया आने पर खुशी है। उनके पुरतपाक खैर-मक़दम की दिल की गहराइयों से तारीफ़ करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुशगवार और तामीरी दो तरफ़ा मसरूफ़ियत के मुंतज़िर हैं। हमास का आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तेफाक। काहिरा में हमास और सालिसों के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। हमास रहनुमाओं ने कहा कि हमने अमरीका को हथियार डालने के फैसले से आगाह कर दिया। हमें कतर के ज़रिए अमरीका से इसराइल के मुस्तकिल इनखिला की ज़मानतें मिली हैं। हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारे के हवाले करेंगे। इसराइली यरगमालियों की लाशें जमा कर रहे हैं। लाशें तलाश करने के लिए बमबारी बंद करने की दरख्वास्त की है। इसराइल मुसलसल बमबारी और तबाही करके ट्रंप के मनसूबे में रुकावट डाल रहा है। वुमेन्स वर्ल्ड कप रिवायती हरीफ पाक भारत का मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत की पाकिस्तान को 88 रन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तानी पूरी टीम हदफ के ताक़ुब में 43 ओवर्स में 159 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग का आगाज इंतहाई सुस्त रवि से किया। जिद्रा अमीन ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए। जिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सकी। भारत के 2 मैच जीत कर 4 पॉइंट्स हो गए, जबकि पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश दोनों से हार गया। जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। इस बार भारतीय जोग्राफियाई हुदूद को चकनाचूर कर देंगे। पाक फौज ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया। भारत अपने लड़ाका तैयारों का मलबा भूल गया। भारत एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। ISPR के मुताबिक भारतीय दिफाई वजीर और फौज और फ़िज़ाइया के सरबराहान के इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। मोदी सरकार मौरका हक में खोई हुई साख बहाल करने में नाकाम। दोबारा हमले की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि इस बार भारत तैयारों के मलबे तले दफन हो जाएगा। मौरका हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ बहुत बड़े मुहाज के रूप में खड़ी। बहादुर बलोच अवाम फितनतुल हिंदुस्तान के सामने आही दीवार। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके कोरकी में और आम लोगों पर हमला। मकामी कबाइल का अपने दिफा का फैसला। दलेरी से मुकाबला करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 जख्मी। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हो गए। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड की दस्तक। बाबूसर टाप, लोअर दीर समेत कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी। घर, पहाड़ और सड़कें बर्फ से ढक गईं। मौसम सर्द हो गया। कोहाट में तेज बारिश। नौशहरा में भी बादल बरस पड़े। कराची, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात का खदशा। समंदरी तूफान शक्ति कराची से दूर हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के साहिली इलाकों को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। शदीद समुद्री तूफान शक्ति बहिरा अरब के शुमाल मगरबी हिस्से पर मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान ओमान के साहिल से 250 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है। कल सुबह तूफान शक्ति की शिद्दत में कमी का भी इम्कान है। पानसहरा में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद कत्ल। जामहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। मुल्जिमान फरार। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शाह तदरीसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब गैस फिलिंग स्टेशन में मुल्जिमान ने मज़ाहिमत पर हाफिज़ कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल ने दौरान वारदात फायरिंग करके एक डाकू को मार डाला।
कराची के इलाके गुलबर्ग में चाय की 2 होटलों के मालिकान लड़ पड़े। तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी गईं। मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तालीमी मैदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महनूर चीमा की मुलाकात। महनूर चीमा को ए लेवल्स इम्तहानात में 24 मज़ामीन में शानदार कारकर्दगी पर दिली मुबारकबाद दी। मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबा के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया और उन्हें तहाइफ पेश किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। जिन्ना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का उसूली फैसला। STO कॉन्फ्रेंस 2027 से कबल नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि नया कन्वेंशन हॉल बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाए। बड़े कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम्स की शमूलियत की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सरबराही वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। शफाफ और मुस्तनिद डेटा की ज़रूरत पर जोर। पंजाब भर में मैसर सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम की काश्त करवाने की हिदायत। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के कांटे के तसल्जुल पर बरहमी का इज़हार किया। कौमी क्रिकेटर कामरान गुलाम शादी के बंधन में बन गए। कौमी क्रिकेटर सियासी और समाजी शख्सियत की शिरकत। मोहम्मद रिजवान, फ़ख्र जमान, नसीम शाह और साहिबजादा फरहान शरीक। क्रिकेटर अबरार अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। लेग स्पिनर अबरार अहमद की शादी आमना रहीम से गुज़िश्ता रोज कराची में हुई। 7 अक्टूबर 2025 की रात साल का पहला सुपर मून जाहिर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर दिखाई देगा। सुपर मून आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन होगा। ये नजारा सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा। और रहबर भी हमदम भी गमे ख्वार हमारे, उस्ताद कौमों के हैं मेमार हमारे। आज का दिन उन रहबरों के नाम जिन्होंने बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। असासा का अदब और एहतराम कामयाबी की जमानत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असासा का दिन आज मनाया जा रहा है।